अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आ रहा है और मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेके आई हूँ सहरी के लिए। सहरी के टाइम ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं खाए जाते। ये बहुत ही कम स्पाइसेस से बनने वाली अफ़गानी ऑमलेट है। चलिए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आपने एक पैन में 1/4 कप ऑयल ले लेना है। इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड करना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए तो इसके बाद आपने आलू ले लेने हैं। ये तकरीबन 1 से 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हैं। इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इनको भी इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम फिर मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे। अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लें और उनको भी चॉप कर लें। ये प्याज और आलू को भी 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई कर लें। जब आपको लगे कि इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो फिर आप इसमें टमाटोज़ ऐड कर दें। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें और उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐड कर दें। अब इस सारे मटेरियल को 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई कर लें। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बहुत ही कम इसमें स्पाइसेस जाएंगे। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून इसमें टर्मेरिक पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये रेसिपी जो है बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है। ये सब स्पाइसेस के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें आलू बिल्कुल रेडी है और ये हमारा सारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आप जितने चाहें इसमें अंडे शामिल कर सकते हैं। 5 से 6 अंडे इस मसाले के लिए मोर देन इनफ हैं। मैंने इसमें 5 अंडे ऐड किए हैं। आपने जब भी किसी रेसिपी में अंडे यूज़ करने हैं तो उन्हें 1 बाय 1 क्रैक करके ऐड करना है ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो सारी रेसिपी ख़राब नहीं हो। इस पर थोड़ा सा मैंने चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर दिया था ताकि इसकी लुक भी अच्छी लगे और गार्निश भी हो जाए। थोड़ी सी इस पर मैंने साल्ट और ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल की थी क्योंकि हमने अंडों में किसी किस्म के भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। यहाँ पे मैंने साल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल कर दी है। अब आप इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें। आप चाहें तो इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं या वैसे भी इसे गार्निश कर सकते हैं। इस सब के बाद आप इसे कवर करें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने दें। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये एग रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी योक जो है हार्ड हो जाए तो आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भी रख सकते हैं। तो जी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चले जी, अब आप इसको सर्व कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।